नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अगर राहुल गांधी नहीं होते तो आप कल्पना कीजिए मोदी, शाह और पूरी भाजपा क्या कर रही हो। राहुल ना होते तो पूरी भाजपा बेरोजगार होती। पूरी भाजपा कोई काम नहीं होता। 11 साल आप एक एक दिन का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, खबरों का पूरा रिकॉर्ड। 11 साल में कोई दिन ऐसा नहीं गया होगा जब भाजपा, मोदी और मोदी का पूरा सिस्टम ये राहुल गांधी को लेकर के परेशान न रहा। सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी बैठ गए। देखो, राहुल गांधी थक जाते हैं, बैठ गए, खड़े हो गए। राहुल गांधी बैठे ही नहीं रह पाते हैं, दिक्कत है उनको, खड़े हो गए। राहुल गांधी चल दिए। देखिए, राहुल गांधी के पास कोई काम नहीं, चल के आगे आगे बढ़ गए, चल दिए। रुक गए, राहुल गांधी चल नहीं पाए, देखिए पैरों की कमजोरी, रुक गए। मतलब नरक जो कहते हैं ना कि इस लोकतंत्र में राजनीति की सबसे नारकीय स्थिति पैदा करके रखी है मोदी भक्तों ने। और अब मोदी के लिए भाजपाई ही मुसीबत बन गए हैं, क्योंकि कुछ एक लोग, राजनीतिक लोग और पत्रकार, ये जब भी ये मोदी रुक गए, राहुल रुक गए, तो मोदी के रुकने की पूरी कुंडली निकाल देते हैं। राहुल खाना ज्यादा खा लिए तो मोदी के भरपेट ठुसाई का पूरा रिकॉर्ड निकाल देते हैं। तो अब ये भाजपाई मोदी के लिए ऐसी मुसीबत बने हैं कि राहुल गांधी के जाते जाते साहेब को भरपूर बेइज्जत करवा दिया है। पूरी डिटेल निकल आई है, पूरी डिटेल भी हम आपको दिखाएंगे। भाव को लाइए फटाफट स्क्रीन पर जोड़िए, लाइए जल्दी लाइए। स्वागत है भाव। राहुल गांधी जर्मनी जा रहे हैं, भाजपा के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। मुझे तो लगता है 10 घंटे की इस पे बहस हो जानी चाहिए। सबसे ज्यादा परेशानी है राहुल गांधी विदेश क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। वो तो कहीं जा ही नहीं सकते हैं बेचारे। जरा सुनवा देता हूं आपको और फिर हम आएंगे, कुछ आपको कुछ मैं तथ्य बताऊंगा डेट वाइज। लाइए भैया, एक एक करके सुनवाइए, एक एक करके शुरू करिए। प्रेस अब कॉन्फ्रेंस हो एक गई। बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऐसे समय पर गायब होते हैं तो उनकी आइटिनरी, वो कहां जाते हैं, वो ऑफिशियल विजिट है, अनऑफिशियल विजिट है, ये क्यों नहीं साझा की जाती है? देश से आखिर क्या छुपा रहे हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन? क्योंकि जब दक्षिण अफ्रीका गए तो पहले 3-4, दक्षिण अमेरिका जब गए तो पहले 3-4 दिन क्या किए समझ में नहीं आया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। उसके बाद एक वीडियो आया जहां कि वो कोलंबिया में फिर से भारत की राजनीति, भारत के लोकतंत्र को जो है दुत्कार रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, पता नहीं कोलंबिया में लोकतंत्र कितना स्वस्थ है, ये तो वही बता सकते हैं। उसके बाद 3 दिन बाद एक वीडियो आया जिसमें कि वो कॉफी बनाने की प्रक्रिया को समझ रहे हैं। अरे यहां भी हमारे ट्राइबल्स जो हैं मेहनत करके अराकू कॉफी का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी वहां ब्राजील की कॉफी की हिमायत कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ा प्रश्न ये उठता है, 20 नवंबर को मिशेल बैचलेट, जो कि चिली की भूतपूर्व प्रेसिडेंट है और जो पिछले कुछ वर्षों में निरंतर भारत की निंदा करती आई है, आर्टिकल 370 के निरस्त्रीकरण के विषय पर भी और सीएए के विषय पर भी, जो निरंतर भारत की निंदा करती आई है, क्या ये जो 15 दिन की उनकी यात्रा थी दक्षिण अमेरिका में, क्या इसमें उन्होंने उनसे भी मुलाकात की थी और क्या उनको मिशेल बैचलेट को कन्विंस करने में इतना समय लग गया कि यह पुरस्कार इंदिरा गांधी पीस अवार्ड आपको मिल रहा है और आपको स्वीकार करना होगा? अब कांग्रेस किसको पुरस्कार देती है तो कांग्रेस की सोच को दर्शाता है, मिशेल बैचलेट जिसने हमेशा भारत की निंदा की है। लेकिन आखिर मेरा प्रश्न यह है कि राहुल गांधी की ऐसी क्या विवशता होती है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के बावजूद वो जो भारत में उनकी जिम्मेदारियां हैं उससे परे हटकर, उससे अलग हटकर अनजान जगहों पर अनजान लोगों से मिलते रहते हैं। और अभी 15 से 19 दिसंबर तक जब पार्लियामेंट का सेशन सक्रिय है, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, 13 इंपॉर्टेंट बिल्स इस सेशन में पास होने वाले हैं। आज भी एक महत्वपूर्ण डिस्कशन चल रहा है और इनमें से कई बिल्स अगले सप्ताह जो है डिस्कशन के लिए आएंगे।
इसमें एटॉमिक एनर्जी बिल भी है, इसमें इंश्योरेंस बिल भी है, इसमें जन विश्वास बिल भी है। आखिर राहुल गांधी की ऐसी क्या विवशता होती है कि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, उनको ये गुप्त यात्राएं ज्यादा महत्वपूर्ण लगती? चलिए, तो सुन लिया, बहुत डिटेल में ज्ञान दिए हैं। एक आध और सुनवा देते हैं, थोड़ा सा भाव, आज बहुत महत्वपूर्ण विषय आ ही गया है ये। अगला लाइए, तुरंत लाइए, तुरंत लाइए। बीजेपी की तरह काम कर रहा है और एसआईआर को भी एक भ्रामक बता रहे हैं, जिससे कई सारे लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। अखिलेश यादव करें नारसी होगा इसके जरिए। देखिए, कांग्रेस की सरकारें और राहुल गांधी उसका प्रतीक हैं। इन्होंने कभी वास्तविक समस्या जो जनता की उसके ऊपर विचार नहीं किया। इन्होंने विचार ये किया कि कैसे उस तंत्र को खड़ा करें और ख़राब करें जिसमें कि हमारी चुनाव आयोग रहते हैं, एसआईआर है, ईवीएम है, इन सब चीज़ें हैं। राहुल जी को जनता की असली समस्याओं पे जाना चाहिए, अपना संगठन पे विचार करना चाहिए। इन सब चीज़ों विचार करके लांछना कर रहे हैं सीसी पे, और उसी के साथ साथ बाहर भी जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं। अगर आपको असली नेतृत्व करना है तो आपको सदन में रहना चाहिए। वंदे मातरम के गंभीर विषय पे आप नदारत थे, सिर्फ अपनी स्पीच देके चले गए। तो मैं समझता हूं कि सर इसमें आप भी थोड़ी जिम्मेदारी से काम करिए, तभी जनता का विश्वास होगा आप में। विदेश भी जा रहे हैं। नेक्स्ट बस सुनाने के लिए है कि इन सबको सुनना जरूरी है। चलिए आगे बढ़िए। नेता प्रतिपक्ष, उनका दायित्व पहले लोकसभा के सदन के प्रति है। जनता ने उनको चुन करके भेजा है कि भारत की उस सर्वोच्च सदन के मेंबर हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। और अगर उस सत्र के दौरान कोई ये भी नहीं कि ऑफिशियल मीटिंग हो किसी सरकारों की, किसी विभाग के, डिपार्टमेंट की, मंत्रालयों की, तो उनकी प्राथमिकता मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष के रूप में यहाँ रहना, यहाँ सरकार के समक्ष जो भी कानून हो, चर्चाएं हो, उसमें भाग लेना, आलोचना करना, सुझाव देना। लेकिन वो कभी सीरियस नहीं रहते। वो दिल्ली में भी रहते तो सदन नहीं आते, आज भी नहीं आए हैं। तो अगर 15 से जा रहे हैं तो इससे क्या है। तो इसलिए स्वाभाविक है कि वो सदन में आते हैं कभी कभी, तो वो समाचार है, न कि जा। चलो आगे बढ़ो, आगे आगे। देखिए, राहुल गांधी जो बार बार विदेश जाते हैं और सिक्योरिटी नकार के जाते पहले भी, तो ये इस विषय को केंद्र सरकार की मेरी मांग है कि उनको ट्रैक करना चाहिए। ये कहाँ जाते हैं, कौन से देशों में जाते हैं, वहां जाके क्या एक्टिविटी करते हैं, क्या हिंदुस्तान की प्रतिमा खराब करने की वो बातें करते रहते हैं। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सारी संस्थाएं हैं उन पर वो सवाल उठाते हैं। इलेक्शन कमीशन पे सवाल होता है और देश में उठाते ही है, मगर विदेश में जाके हिंदुस्तान की छवि खराब करते हैं। केंद्र सरकार से मैं विनती करूंगी कि इनकी चलिए, विनती इनकी सुन लो भैया। केंद्र सरकार ध्यान से सुनना, विनती अभी आ रहे हैं। अभी विनती के पहले एक बार गिनती हम करेंगे, तब विनती करेंगे। सुना दो, इनको जरूर सुना दो। राहुल गांधी 15 से जर्मनी की यात्रा और सेशन चल रहा होगा मैम, किस तरह से मैम लीडर ऑफ अपोजिशन सत्र के दौरान विदेश दौरे पर जाने तो मुझे इसका, मैं उनके दौरों की कोई खबर नहीं रखती हूँ और ना ही मैं उनके बारे में कोई न्यूज़ पढ़ती हूँ, बिकॉज उनकी न्यूज़ हमेशा ही ऐसे बेकार ही होती हैं। तो वेल उनके दौरों के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन ये सबके लिए बहुत ही प्रत्यक्ष है कि क्यों उनकी जो पार्टी है वो सिंगल डिजिट पे आ गई है। और खैर इस तरह के किरदार पे, इस तरह के चरित्र पे मैं बाकी हटा दो। मूर्खता खाली प्रमाण देना था कि उनकी खबर बेकार होती है, वो खबर भी नहीं पड़ती उनकी। चलिए अब जरा सुना दीजिए इधर से, इस पक्ष से भी, इस पक्ष से सुनाइए। जर्मनी जा रहे हैं 15 से 20, हालांकि इसके लिए बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बना रही है कि एलओपी सत्र के दौरान क्यों बाहर, प्रधानमंत्री सत्र के दौरान बाहर क्यों जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 3 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं, तो क्या शीतकालीन सत्र के बाद यह कार्यक्रम नहीं रख सकती सरकार। जब संसद की कार्यवाही के प्रति शीतकालीन सत्र हो या बाकी सत्र चलते हैं, प्रधानमंत्री कितने गंभीर रहते हैं। विपक्ष सवाल पूछता रहता है, प्रधानमंत्री जी गायब रहते हैं। अभी इंडिगो का इतना बड़ा क्राइसिस रहा, हजारों लाखों यात्री परेशान रहे, सरकार की तरफ से कोई एक बयान जिम्मेदार किसी आदमी का आया नहीं आया। उनके खुद के मंत्री जो है वो किसी डांस शो में, किसी प्रोग्राम में, किसी शादी में नाच रहे थे। यहाँ यात्री बेचारा भूख से नाच रहा है, एयरपोर्ट्स पर नारे लगा रहा है और सरकार सो रही है। ऐसे में अगर एलओपी जा रहे हैं किसी बाहर के प्रोग्राम में, सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए, तो प्रधानमंत्री जी बाहर क्यों जा रहे हैं। भाजपा इस पे जवाब देगी। सूप तो सूप बोले, चलनिया बोले, जिसमें 72 छेद। चलिए आगे नेक्स्ट।
बीजेपी तो वो कोशिश वहाँ पे करेंगे ना। मुझे बीजेपी को यही करना है कि ठीक है, राहुल गांधी जी वहाँ पे नहीं रहेंगे तो बाकी जो सब नेता है उनके जो प्रश्न है उस प्रश्न को उत्तर दीजिएगा। और राहुल गांधी जी जब भी बाहर जाते, कोई यूनिवर्सिटी में जाते, कोई वहाँ के जो इंडियंस है जो वहाँ पे काम करते या सीखते उनसे बात करते। अभी जर्मनी क्यों गए ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आगे जाके पता चलेगा कि वो वहाँ पे क्यों गए। लेकिन जो बाकी संसद है, वहाँ पे जो पार्लियामेंट के जो खासदार है, उनका जो भी प्रश्न होगा उस पर आप उत्तर दीजिएगा। पर कहीं ना कहीं लीडर ऑफ अपोजिशन बीच मिड पार्लियामेंट सेशन में अगर कहीं देश छोड़ के जाते हैं तो कितना सीरियसनेस? नहीं, देखो कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट रहेगा। वो मुझे दिल्ली में क्या हो रहा है वो बता नहीं सकता, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है वो तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन अगर उनका पर्सनल रीजन है या कोई और रीजन है वो पता चलने के बाद ही इस पे हम टिप्पणी कर सकते हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट 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 जल्दी। वो मोदी जी की उपमा राहुल जी को दे रहे। राहुल जी जमीन के है, वहां जाने का पीछे का जो है वो 2 दिन के बाद वापस आने वाले हैं, वो पार्लियामेंट में ही बताएंगे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जब पार्लियामेंट छोड़ के भागते हैं दुनिया की सैर करने, तब वो काय के लिए गए वो बताते नहीं। लेकिन राहुल गांधी आने के बाद ये सब बातें ये भी कहा जा रहा है कि उनको परमानेंटली शामिल हो जाना है। वो तो चाहते ही है ना, क्योंकि उनके नींद में, उनके जागने में, उनके सब जगह में गांधी परिवार दिखता है। राहुल गांधी का डर है और इसलिए वो इस तरह की बकवास करते रहते हैं। चलिए प्रियंका गांधी, खत्म करिए प्रियंका गांधी से। Modi ji spends almost half his working time outside the country. Why are they raising questions on the leader of the opposition traveling? Thank you so much, ma'am. अब सब खत्म। भाऊ पहले प्रतिक्रिया आपकी, फिर मैं आज गिनती करवाने वाला हूं। बस आपके रिएक्शन के बाद गिनती करवाऊंगा, पहले आपकी बात। म्यूट है आप, म्यूट है। सबसे पहले इशू आता है कि सदन में होना चाहिए कि होना नहीं चाहिए। मैं सिर्फ भाजपा वालों को कहता हूं कि जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 3 बार 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं गुजरात में, उनका अटेंडेंस कितना रहा सदन में, जरा एक बार निकाल के देखिए, फिर आपको पता पड़ेगा कि अटेंडेंस किसको कहते हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री कई बार चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि अपने देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, वहां नहीं जाते, वो नहीं देखते। किसी ने कहा कि कॉफी अपने आदिवासी नहीं करते। तो हमारे देश में जब एक राज्य जल रहा था मणिपुर, तो प्रधानमंत्री वहां क्यों नहीं गए? प्रधानमंत्री विदेश के चक्कर क्यों काट रहे थे? पहलगाम हुआ तो प्रधानमंत्री बिहार क्यों गए? पहलगाम क्यों नहीं गए? 2014 के बाद यदि इस प्रधानमंत्री को ट्रैक करें तो ये प्रधानमंत्री कभी कभी देश में रहते हैं, ऐसे कहा जाता था। कवि सम्मेलन में प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा एक व्यंग लिखने वालों के लिए सब्जेक्ट हुआ करता था। ये कभी कभी हमारे देश में भी प्रधानमंत्री आते हैं। उन्होंने तो विश्व का सारा दौरा ही कर दिया। रही बात करने की बात, तो प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो पुरानी सरकार को तो जब लताड़ते हैं तो भारत का मान सम्मान बहुत आगे बढ़ता है क्या? वो वीडियो तो कई बार देख चुके हैं दर्शक, जिसमें वो कहते हैं कि लोग कहते थे कि भैया अगला जन्म भारत में नहीं चाहिए। तो इससे भारत की मान मर्यादा ऊपर चलती है, नीचे चलती है। यह ग्लोबल विलेज है। वर्तमान में पूरा देश, पूरा विश्व भारत को देखता है। भारत में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये आपके बोलने से तय नहीं होता। भारत में जो घटित हो रहा है वो पूरे विश्व को समझता है, और विश्व को जो घटित हो रहा है वो हमको समझ में आता है। ट्रम्प क्या बोलते हो बात अलग है, लेकिन अमेरिका में क्या चल रहा है इस पल पल की जानकारी हर भारतवासी को है। सोशल मीडिया ने सारे विंडोज खोल दिए हैं। रही बात दक्षिण अफ्रीका में भारत विरोधी बात करने वाले महिला से मिलकर क्या एजेंडा कर रहे थे, तो मैं एक बात पूछ रहा हूं, रोज भारत को गाली देने वाले, भारत को तुच्छ कहने वाले, भारत को नीचा दिखाने वाले ट्रंप से चरणों में बैठ के नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं? ये भी बात पूछते हैं मोदी जी से। मोदी जी क्या बात करते हैं ट्रंप से? पीयूष गोयल क्या बात करेंगे वो ट्रेड डील से? जो रोड टैक्स टेरर कहता है भारत को, टेररिस्ट कहता है, टैक्स टेररिस्ट है भारत। हम पाकिस्तान से हार गए बोलते हैं सिंदूर में, ये बोलता है अमेरिका। क्यों अमेरिका से बात करने जाते हैं प्रधानमंत्री जी? कम से कम राहुल गांधी जो भाषा नहीं समझते उसके जोक्स पे नहीं हंसते।
भारत की बेइज्जती नहीं करवाते कि कैसे कैसे कुपड़ नेता भारत ने दिए, वो बात नहीं होते। विदेश के पत्रकारों के प्रश्न के जवाब में दूसरे आदमी को नहीं देना पड़ता, होस्ट को। जिस देश में गए उसका प्रधानमंत्री ही आपके भी जवाब देता है, क्योंकि आपको सवाल भी नहीं समझता अंग्रेजी में पूछा हुआ। कम से कम ये बेइज्जती तो नहीं करते। हाँ, राहुल गांधी अपने माँ का दुखड़ा नहीं रोते विदेशों में। राहुल गांधी अपना संघर्ष की बात नहीं करते, वो भारत के गरीबों की संघर्ष की बात करते हैं। किसी भी राहुल गांधी मखाना कैसा बनते हैं ये भी देखा है, ये भूल गया प्रवक्ता। राहुल गांधी अमेरिका में, वो साउथ अमेरिका में कॉफी कैसी बनते देख रहे थे। अरे जहां जाता है वहां आदमी देखता है। तो नरेंद्र मोदी जी विदेश जाके क्या करते हैं? और मेरा एक सवाल और है, जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे और शरद पवार की अध्यक्षता में एक डेलीगेशन के साथ इजराइल गए थे, 15 दिन वहां गायब कहां गए और क्या कर रहे थे? क्या भारत का कोई इजराइल के साथ सामरिक एग्रीमेंट था? क्या कर रहे थे इजराइल में 15 दिन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री गुजरात? शरद पवार को पूछिए, क्या उन्होंने परमिशन दी थी? इंडियन एम्बेसी को पूछिए, जबरिया वहां रुक गए थे, क्यों रुक गए थे? तब किसी ने सवाल ही नहीं पूछा, क्योंकि आप रुके, आपको व्यक्तिगत काम हो सकता है, आप जाइए, आप मुख्यमंत्री हो तो क्या हुआ, एक व्यक्ति भी है। लेकिन राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है तो क्या करेंगे? अरे राहुल गांधी के जो पीछे सिपा सलार है उन्हीं को ही हैंडल करो ना पहले। आप संसद में उन्हीं का जवाब दो। राहुल गांधी तो बाद में, सेनापति बाद में आएगा। उसके जो सिपा सलार, जो सैन्य बैठा है 100 के तादाद में लोकसभा में, उसके सवाल का जवाब दो ना। नो 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 करते मत रहना, फिर जवाब देना। राहुल गांधी जर्मनी क्यों गए? राहुल गांधी इधर क्यों गए? राहुल गांधी गए तो हमको बता के क्यों नहीं गए? अरे बाप रे। वैसे ये जो है, इसमें 2-3 चीजें तकनीकी हैं। राहुल गांधी मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं आशीष जी, इसके बाद कंगना रनावत को दिखाइए मत आप। नहीं, अपने भी चैनल का एक इसलिए मूर्खता बार-बार याद होना चाहिए हमें। नहीं, वो घोषित मूर्ख है। मंडी वालों को देखना चाहिए ना, इसलिए मंडी वालों नहीं, मंडी की जनता जान चुकी है अभी कि जब मंडी को सांसद की जरूरत थी तो ये कहीं और पर्यटन कर रही थी। और जब आई वो भी याद दिला दे, जब आई और लोगों ने घेर लिया आपको राहुल गांधी के बारे में राहुल गांधी के बारे में खबरें कंगना जी पढ़े, ये अपेक्षा भी नहीं कि राहुल गांधी देश के समस्याओं के बारे में बोलते हैं। अब इनको तो देश की समस्या पता ही नहीं, जिनका देश ही आजाद 14 2014 में हुआ, उसके लिए इतिहास भी कुछ मायना नहीं रखता, समस्या भी कुछ नहीं मायना रखती। इनको सिर्फ वो चाहिए कि ऋतिक रोशन ने क्या ईमेल और व्हाट्सएप किए, वो बड़ी ध्यान से पढ़ती है ये मोहतरमा। बाकी इनको कुछ मतलब नहीं है। वो खैर देश ने पूरे देख लिया है। तो अब है क्या, कुछ कुपड़ ऐसे है जिनका मतलब, एक आप इतना ही बोल दिया कीजिए कि कंगना रनौत का भी एक वीडियो था, लेकिन दिखाना उचित नहीं समझते, वेस्ट ऑफ टाइम है। यही करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दर्शकों का एक स्टैंडर्ड है, दर्शकों का स्टैंडर्ड है। अब ये घोषित हो चुके हैं, इनको बार बार अब सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं जरा अब आपको कुछ और तथ्य दर्शकों के सामने लाता हूं। नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं का कुछ डिटेल। 94 विदेश यात्राएं, 85% विदेश यात्राएं संसद सत्र के दौरान। अब गिनिए, अगस्त 2014, इस सबको आप लोग ऑथेंटिकेट भी कर सकते हैं जाकर। अगस्त 2014 में मानसून सत्र चल रहा था। 3 और 4 अगस्त 2014 को साहिब नेपाल में थे। मार्च 15 बजट सत्र, मानसून सत्र के बाद एक सत्र शीत सत्र और फिर बजट सत्र, बस एक सत्र का गए। मार्च 15 में
सेशल्स, मॉरिशस और श्रीलंका 3 देशों के दौरे पर निकल गए 10 से 14 मार्च 2015। दिसंबर 2015 शीतकालीन सत्र, बजट सत्र के बाद मानसून सत्र और फिर शीतकालीन सत्र, फिर एक ही सत्र का गए। इसमें फ्रांस निकल गए 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2015। नवंबर 2015 शीतकालीन सत्र, यूनाइटेड किंगडम चले गए 12 से 14 नवंबर 2015। मार्च अप्रैल 2016 बजट सत्र, बेल्जियम, अमेरिका, सऊदी अरब 30 मार्च से 3 अप्रैल 16। जुलाई 18 मानसून सत्र, रुवांडा, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका चले गए 23 से 28 जुलाई 2018। जून 2019 बजट सत्र, ये जरूरी नहीं कि सब मैं बता पा रहा हूं, जितना बता रहा हूं उतना अभी मतलब है, हो सकता है इसमें और जुड़े अभी। जुलाई 18, हाँ, रुवांडा, युगांडा। जून 2019 बजट सत्र, जापान चले गए 27 से 29 जून 2019। फरवरी 20 बजट सत्र, नमस्ते ट्रंप अमेरिका में कर रहे थे 24-25 फरवरी को। भारत में बजट सत्र चल रहा है और ये अमेरिकन चुनाव प्रचार कर रहे थे, अमेरिकन चुनाव प्रचार। फरवरी 25 बजट सत्र चल रहा था, फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर चले गए 10 से 13 फरवरी 2025। मार्च 2025 बजट सत्र चल रहा, मॉरिशस चले गए 11-12 मार्च 2025। जुलाई 2025 मानसून सत्र चल रहा था, यूनाइटेड किंगडम, मालदीव चले गए 23 से 26 जुलाई 2025। अब संकट के समय, ये बजट अब सत्र हो गया, संकट के समय इनकी यात्राओं का ब्यौरा। पुलवामा का आतंकी हमला फरवरी 2019 में हुआ, उस वक्त 14 फरवरी को हुआ, 40 सीआरपीएफ जवानों की शहादत हुई। मोदी जी कार्बेट में डॉक्यूमेंट्री शूट करते रहे। ये तो बात सत्यपाल मलिक ने और डिटेल बताई, करते रहे। और थोड़े दिन बाद 21 और 22 फरवरी को, 14 फरवरी को जब हुआ हमला, शहादत हुई, तो शूट कर रहे थे डॉक्यूमेंट्री। और 21 फरवरी को चले गए दक्षिण कोरिया। 13वीं भी नहीं हो पाई थी शहीदों के घर में, 13वीं पहले घर से कोई निकलता नहीं, 13वीं नहीं हुई थी। और इस देश में सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक है पुलवामा। कोविड-19 महामारी, देशव्यापी लॉकडाउन, मार्च 2020। जनवरी 20 में भारत में पहला कोविड केस आने के बावजूद सिडनी में भारत ऑस्ट्रेलिया बिजनेस फोरम में शामिल होने पहुंच गए। यहां कोविड का केस आ चुका था 22 से 24 फरवरी 20। मणिपुर हिंसा में उबाल अभिभाव ने चर्चा भी की थी। मई 2023 से जारी, मई 23 से अप्रैल 24 तक मोदी जी ने अमेरिका, फ्रांस, यूएई, ब्रिटेन, ग्रीस समेत 14 विदेश की यात्रा कर ली, लेकिन मणिपुर नहीं गए। 14 बार विदेश चले गए, मणिपुर नहीं गए 1 साल के भीतर। सितंबर 25 में जाकर के, अभी वो वजह सबको पता है, जब गए 2 घंटा के लिए इवेंट करने। पहलवानों का आंदोलन और बालासोर का रेल हादसा हुआ। बालासोर पिछले कुछ वक्त में सबसे बड़ा रेल हादसा हुआ था और पहलवानों का आंदोलन चल रहा था। साहेब अमेरिका यात्रा पर 21 से 23 जून 2023, 22 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुआ, सबसे महंगी यात्राओं में से एक है ये। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ मई 25 में, मोदी सऊदी अरब में थे, भारत लौटे, ये भी भाव जिक्र किया था, भारत लौटे तो बिहार चले गए चुनाव प्रचार करने। दिल्ली में आतंकी हमला अभी हुआ नवंबर 2025 में। जिस दिन आतंकी हमला हुआ, सुबह साहेब बर्थडे का केक खाने चले गए भूटान, बर्थडे का केक खाने चले गए भूटान। इनकी कहानियां, अरे कैमरे पे तो जो है छपास और दिखास भाजपाइयों कितना है। एक बार अगर मोदी जी की कुंडली देख लेते तो कभी दूसरे कुंडली पंडित जी के पास लेके नहीं जाते, फिर जिंदगी में किसी कुंडली लेके नहीं जाओगे पंडित जी के पास कि पंडित जी कुंडली देख लो, खाली एक बार। मुझे लगता है कि भाजपा में जो अभी सत्ता की जो खींचतान चल रही है, उसमें कुछ लोगों ने मोदी जी की सुपारी ली है कि नाम लो राहुल गांधी का और किरकिरी करो मोदी जी की। ये कहीं मुझे लगता है बीजेपी का आधुनिक गेम प्लान है। वो मोदी जी का ऐसे सवाल उठाओ जिसमें मोदी जी फंसते हैं। और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, बार बार ऐसे वक्तव्य आते हैं कि घूम फिर के मोदी जी पे भी आता है वो, मोदी जी तो इससे बड़े वाले हैं, अरे बाप रे। कोई भी कहेगा वाह 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 वाह। तो मोदी जी को राहुल गांधी से भी बड़े वाला साबित करने का प्रयास हो रहा है। और इसमें भाजपा ही बहुत अग्रेसर है।
नरेंद्र मोदी जी को थोड़ी चिंता इन लोगों की करनी चाहिए कि भाई क्यों मुंह खोलते हो, घूम फिर के मेरे ही पीछे लगवा देते हो लांछन। गजब है भाई। लग रहा है साजिद है। कुछ मेरे स्पेसिफिक सवाल है बाबू, अब थोड़ा कुछ स्पेसिफिक सवाल पे आ जाते हैं, सारा तो दिखा दिया। एक बात कही जो है एक महोदय ने कि भारत की निंदा करती थी, कोलंबिया गए थे, कोलंबिया में के बाद चिली गए और चिली की पूर्व राष्ट्रपति से मुलाकात की जिन्होंने 370 पर और सीए पर भारत की निंदा की थी। भारत की नहीं, सीए की, और 370 और सीए की निंदा की थी। 370 और सीए की निंदा मोदी सरकार के फैसले की निंदा थी, भारत की निंदा नहीं थी, बिल्कुल स्पष्ट। वो मोदी सरकार के फैसले की निंदा थी। ये नहीं कहा था उन्होंने कि भारत बहुत गंदा देश है, टैक्स टेररिस्ट, ये नहीं कहा था भाई। उन्होंने सिर्फ उस डिसीजन की निंदा की थी, बल्कि भारत को गाली दी जाती है, भारत को टैक्स टेररिस्ट कहा जाता है। वहां पर मोदी जी, हाँ, वहां पर कोई सवाल है, वहां मोदी जी चरणों में रहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, भारत का दुश्मन कौन है? भारत का पर किसकी कुदृष्टि है? चीन की है। चीन हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा अरुणाचल, हमारे नॉर्थ ईस्ट पर नजर रखता है, अरुणाचल को अपने नक्शे में अपना बताता है, वहां पर बस्तियां पास में खिसकते खिसकते बना रहा है, लद्दाख उसके टारगेट पर है। अभी आपने देखा था ना एससीओ में जब गए थे, वो पता नहीं क्या बात हो रही थी पुतिन और जिनपिंग की, उसी में हाँ एकदम पूरा ठहाका मारते हुए। कभी यहाँ पर क्यों नहीं चर्चा होती? इस पर चर्चा होनी चाहिए कि देश के दुश्मनों के साथ नरेंद्र मोदी की प्रसन्नता क्यों दिखती है, क्यों इतने कंफर्टेबल दिखते हैं। पुतिन आए तो पुतिन को ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि आप पाकिस्तान एक आतंक फैलाने वाला टेररिस्ट कंट्री है, उसको आप मदद क्यों कर रहे हैं? रशिया और पाकिस्तान के बीच में एक गुड्स ट्रेन चलाने का जो रोड मैप है वो आपने कैसे सैंक्शन किया? पहले तो रशिया नहीं करता था, पाकिस्तान को दूर रखता था। इससे हमको अनकंफर्टेबल हो जाएगा। क्या कभी पूछा पुतिन से? क्यों नहीं पूछा? हो सकता है राहुल गांधी पूछ भी लेते तो उनको न्योता ही नहीं दिया। इतना येलोपी आपको इंपॉर्टेंट लगता है कि येलोपी विदेश जाता है तो उसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तो फिर उस येलोपी को डिनर पे भी बुला देना चाहिए था। तब लोकतंत्र कहां गया? आज भी संसद में नहीं आए तो नरेंद्र मोदी जी संसद में कितने बैठते ये भी जगदम्बिका पाल जरा हिसाब रखें। हाँ कि अभी तक जगदम्बिका पाल मुझे लगता है बीजेपी के हुए नहीं ठीक से, अभी भी कांग्रेसी है, इसलिए वो अपने नेता के बारे में ज्यादा चिंतित है। राहुल गांधी के बारे में अभी भी पूर्ण रूप से उनका बदलाव नहीं हुआ है। अच्छा, एक बात और राहुल गांधी जब जब विदेश गए हैं, मैं अब उन सब पे सारा इकट्ठा करना पड़ेगा तो और एक एक्स्ट्रा काम है, लेकिन हमने ब्रिटेन से लेकर के और कोलंबिया से लेके अमेरिका से लेके तमाम देशों में देखा है, अभी जर्मनी में भी कार्यक्रम वैसा ही है। राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में वहां पर विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर 100, 150, 200 बच्चों के बीच में बैठ करके विश्व में लोकतंत्र के सामने चुनौतियां, विश्व में आर्थिक चुनौतियां क्या हैं, ग्लोबलाइजेशन के दौर में, जलवायु परिवर्तन के दौर में क्या क्या मानव सभ्यता, मानवता बचाने की हो सकता है। एक इसके अलावा दूसरा आप देखते होंगे सेमिनार्स में जाते हुए, सेमिनार्स में माइक लेके बिना टीपी के मंच पर घूमते हुए संवाद करते हुए राहुल को। मोदी जी 2014 से, मैं चाहता हूं कि ये भाजपाइयों, मेरी तरफ से भाजपाइयों से आप ये जरा निकलवाइए डाटा, क्योंकि हमको नहीं देंगे, आप थोड़ा सा वो करिए टाइट, इनको तब देंगे कि मोदी जी ने दुनिया में जाके कहीं नहीं, मान लिया गुरुकुल में ही चले जाते, गुरुकुल में ही संवाद कर लेते, कहीं संवाद किया? भाई साहब बख्श दो, विश्व को बख्श दो। कोई यूनिवर्सिटी नहीं चाहती हमारे यहाँ ऐसा कूपड़ आए जो नाले के ऊपर मटका रख के गैस जलाए। कोई कूपड़ ऐसा नहीं आए जो बादलों से रडार को छुपा ले। कोई कूपड़ ऐसा नहीं आए जिसको इतिहास का ज्ञान नहीं हो, 4-5 सदी के लोग इकट्ठा करके बिठाए। क्या आप चाहते हो कि विदेश में जाके
विदेशी यूनिवर्सिटी कैसे ऐसे ज्ञाता को बुलाएगा जो स्कूल के, आपके स्कूल ने गलती की बेटे के, कोठारी ने, कि वहां ये बताया कि आप क्या राइटर ब्रदर्स कहते हो, व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग अबाउट द प्लेन, वी हैव अ प्लेन इन रामायणा, वी वर द फर्स्ट मेकर्स ऑफ द प्लेन। अरे फर्स्ट मेकर्स ऑफ द प्लेन, वो जनरल इंजीनियरिंग आपको प्लेन का इंजन नहीं दे रहा है, आपका तेजस नहीं उड़ पा रहा है, एक उड़ा वो भी क्रैश हो गया। रामायण पे इतराते हो, कब तक राम का नाम धुनाओगे भाई? कब तक उस पुष्पक विमान के सहारे जियोगे? या कि विमान सेवा क्रैश हो गई आपकी, आप अभी भी पुष्पक में घूम रहे हो। हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी सबसे पहले हुई, गणेश बन गए थे। वाह रे वाह, ये कुपरत पढ़ाने के लिए कौन बुलाएगा भाई यूनिवर्सिटी में? ज्ञाता पढ़े लिखों को बुलाया जाता है। ये ठीक है, चुनाव में लब्बाजी करनी होती है, रैली में, अब उसमें भी लोग नहीं आते, लब्बाजी भी सुनते सुनते लोग परेशान हो गए। देखा नहीं बिहार में कुर्सियां खाली हुआ करती थी, रोड शो में खाली था। लोग अब अपने देश में ही सुनना नहीं चाहते भाई। ये गन पॉइंट पे सुनना बात अलग है, मन की बात सुन रहे सारे लोग, बिल्कुल घर में बड़ा बड़ा स्क्रीन लग के चौराहे चौराहे पे खड़े हो गए, ऑर्डर आते हैं, साहब मन की बात सुनेंगे, कहेंगे आपको सुनना है, आपका मन चाहे न चाहे। कई मन की बात के फोटोग्राफ्स आते हैं लोग सुनते हुए, उसमें आधे लोग ऐसे लुढ़क के रहते हैं, सुबह सुबह बेचारे ड्यूटी लग जाती है, बड़ा स्क्रीन खड़ा कर दिया, टेंट लगाया, चेयर लगाई, मन की बात सुनते हुए। तो विश्व का फोरम मन की बात सुनाने के लिए नहीं है, या अंधभक्तों की फौज खड़ी कर दी उन्होंने, सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, बड़ा बोला, आप तो बोलोगे सुन लेंगे। बाहर जब अमेरिका का राष्ट्रपति भाषण में झूठ बोल रहा था तो चैनलों ने टेलीकास्ट बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष को तो झूठ बोलना, सच बोलने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन चैनल होने के नाते एक हमारा दायित्व है कि हम झूठ नहीं परख सकते। अब ऐसे विश्व व्यवस्था में आप इनको बुलाने की बात कर रहे हो। फिर ये ऑक्सीजन में से हवा, हवा में से पानी अलग, H अलग, वो अलग, H2 अलग, m²=2 लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे विश्व के। कहीं जिस यूनिवर्सिटी में इन्होंने सेमिनार कर दिया, शामिल हो गए या संवाद कर लिया, वो यूनिवर्सिटी फिर बंद है, समझ लीजिए, ताला लगेगा। खैर, इजाजत दीजिए, अब इससे ज्यादा प्रमाण और क्या रखेंगे। आप पॉइंट्स में इनके दौरे देख लीजिए, दोनों के विदेश दौरों का फर्क देख लीजिए। एक के विदेश दौरे बौद्धिक होते हैं और एक के विदेश दौरे उतना शायद उतने अच्छे से मैं हंस नहीं पाऊंगा। एक का खाली ठहाका महसूस करता है, कुछ भी हो वो पता नहीं, एक दूसरे में कहीं सांत्वना दे रहा हूं। कई बार तो मुझे डर लगता है कि पता चला एक दूसरे को सांत्वना दे रहा है, कि पता चला था कि आपकी ताई का निधन हो गया, मेरी सांत्वना है, और ये बीच में समझा कुछ नहीं, हा 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 कर दिया। अब मजबूरी होती है वहां पर कि वहां कैमरे होते, नहीं तो आदमी समझा दे, कह रहे मूर्ख, मैं ताई के मौत पर वो कर रहा था, संवेदना दे रहा था। यह हालत है, कई बार डर लगता है भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। चलिए, इजाजत दीजिए, विदेश दौरे पे मोदी जी भी जा रहे हैं, तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार जाएं और डंका बजा के फिर लौट के आए, क्योंकि डंका वो जैसे ही एयरपोर्ट पे जाते हैं डंका बज जाता है। ये देश वो देश है जहां पर राहुल की विदेश यात्रा पर सवाल उठता है, और मोदी और चीन की तुलना इस देश में एक बहुत, मतलब बड़ा नहीं कहूंगा, मालधनी पत्रकार है, दूरदर्शन तक का सफर तय कर लिया उसने, प्राइम टाइम में कार्यक्रम किया 2 विंडो लगा करके, कि 74 साल के जिनपिंग हवाई जहाज से उतरते समय साइड की रेलिंग पकड़ के उतरे हैं, और हमारे 75 साल के मोदी बिना रेलिंग पकड़े हुए जो है हवाई जहाज से उतर जाते हैं, सीढ़ियों से, और चढ़ जाते हैं। अब आप बताइए कि देश कौन सा मजबूत है, कौन सा देश मजबूत है? ये विजुअल बता रहा है कि नहीं, उस कुपड़ को बताओ, देश की मजबूती प्रधानमंत्री के हीमैन बनने से नहीं होती, नहीं तो दारा सिंह को ही प्रधानमंत्री बना देते, धर्मेंद्र को प्रधानमंत्री बना देते। अरे बहुत पहलवान है हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बनने के लायक ऐसे। लेकिन जिनपिंग सहारा लेके उतरता है,
तो वहां डॉलर भी उसके करेंसी के आगे सहारा लेके झुक के आता है। हमारा प्रधानमंत्री कूदते हुए ऊपर जाता है और वहां डॉलर लात मारता है तो रुपया नीचे लुढ़क के आता है। सवाल यह है, प्रधानमंत्री बताइए, इस देश की पत्रकारिता, इस देश के नैरेटिव पत्रकारिता नहीं आशीष जी, पत्रकारिता मत कहिए, है ना। गलती से लोग हमको पत्रकार कहते हैं, हमारी बिरादरी में मत ला के रखिए चाटुकारों को। ये पामेरियन भोबो मीडिया है, उनको भोबो करने दीजिए। मोदी जी ने इतना दंड बैठक मारा था, देखिए देश ऊपर उठ गया। चलिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।